हरे कृष्णा। हम लोग श्री जगन्नाथ टेम्पल की विलक्षणता पर बात कर रहे थे, महिमा क्या है। और एक क्लास में मैंने बोला था कि श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी के हाथ नहीं होते। नहीं, हाथ तो होते हैं पर विगलित हुए होते हैं, मतलब पिघलती हुई, इसलिए ऐसा बोला था। तो जिनके फिंगर्स भी नहीं है, तो हाथ तो हैं पर ऐसे नॉर्मल पीपल के जैसे होते हैं वैसे नहीं है। तो ये था। हम सुने थे कि मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में हर कोई नहीं जा सकता, तो भगवान पतित पावन श्री जगन्नाथ जी के रूप में बाहर भी हैं। तो इसके आगे सुनते हैं। हम अब अंदर जा रहे हैं, तो जाएंगे तो देखेंगे कि एक पत्थर दिखेगा सीढ़ियों के शुरुआत में ही, काला पत्थर, जो यमशिला कहलाता है। यमशिला ये कैसे हुआ? ये है कि लक्ष्मी जी ने बोला यम को, मतलब यमराज जी को, कि निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी तो दुकान बंद हो गई है, यहाँ तो कोई है ही नहीं जिसे तुम ले जा सको। क्योंकि श्री जगन्नाथपुरी में जो भी जन्म लेता है, रहता है, बॉडी लीव करता है, उसके बाद वो यमलोक नहीं जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता एक्चुअली में। इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। तो यमराज जी रोने लगे, बोले कि अब मैं कहाँ जाऊँ, तो यहाँ मुझे तो कोई काम ही नहीं है, मेरी तो कोई सेवा ही नहीं है, मेरी भी तो सेवा होनी चाहिए। तब श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि जाओ, एक पत्थर के रूप में वहाँ छिप जाओ। ये जो पापी लोग जब यहाँ आएंगे कई जन्मों के पाप लेकर, और मेरे पास आकर मेरे दर्शन पाकर सारे पाप उनके चूर चूर, मतलब ध्वस्त हो जाएंगे। और जब पुण्य लेकर जाएंगे, भक्ति का पुण्य जो भी लेकर जाएंगे, तो तुम क्या करना कि एक चोर की तरह वहाँ बैठे रहना और इनकी सुकृति, मतलब पुण्य, चुराना। और कैसे चुराना? अगर उस पे कोई पैर रख दे तो हम जब मंदिर में जा रहे हैं तो पैर रख सकते हैं, पर जब हम दर्शन करके आ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस पर पैर नहीं रखना चाहिए। ठीक है? तो वो वहाँ पर है। अच्छा, अब आगे है। अब फिर उसके आगे हम चढ़ेंगे सीढ़ियों पे। अब तो जब सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो ये 22 सीढ़ियाँ हैं। अब ये 22 सीढ़ियाँ क्या हैं? वैसे तो 19 है, मतलब 19 सीढ़ियाँ हैं। और 3 सीढ़ियाँ जो है वो है श्री जगन्नाथ टेम्पल के पास एकदम जाने में, वहाँ 3 सीढ़ियाँ हैं, उसको काउंट करके 22 होते हैं। तो अब 22 ही क्यों हैं? तो इस पर है कि एक सतयुग में बना था टेम्पल, और सतयुग में कौन सा मंत्र था? मंत्र तो सभी थे, पर एक युग मंत्र भी कहा जाता है। तो वो था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब नारायण वासुदेवा यहाँ तक आप काउंट करेंगे इसको तो 22 वर्ड्स आएंगे। ये बहुत फेमस है, और इसी वजह से ये मंदिर सतयुग में बना था, इसीलिए इसमें 22 सीढ़ियाँ हैं। और ये बताया जाता है कि ये जो हमारे शरीर में 22 दोष हैं, उसको भी ये खंडन हो जाता है, उससे भी, उसका भी ये खंडन हो जाता है इससे। कैसे? तो जब सीढ़ियों पर हम बैठ जाते हैं तो बैठने मात्र से कैवल्य की प्राप्ति होती है। और सीढ़ियों पर अगर कोई लेट जाता है तो लेटने मात्र से फियरलेस फियरलेस हो जाता है वो पर्सन, अभय अभय हो जाता है। सभी दोष, उसके जो जितने दुर्भावना है, उसकी चली जाती है। तो हमें बैठना भी चाहिए और वहाँ लेट भी जाना चाहिए, जगह मिले तो। ठीक है? जैसे अब हम जैसे सीढ़ियों से आगे चढ़ेंगे तो 2-3 सीढ़ियों के बाद लेफ्ट साइड में बैठे हैं वहाँ पर
काशी विश्वनाथ जी मतलब शिव जी। अब शिव जी वहाँ द्वारपाल रूप में हैं, हमेशा रहते हैं जहाँ श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण जहाँ रहते हैं, वहाँ क्षेत्रपाल के रूप में हैं। फिर अब वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा वृक्ष है जिसका नाम वट वृक्ष है। इसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। अब ये कल्प वृक्ष इसलिए कहा जाता है कि भगवान के एक भक्त थे, मधु नहीं, बंधु मोहनती। बंधु मोहनती। अब उनके लिए भगवान सोने के प्लेट में प्रसाद लाए थे, इसीलिए वो बहुत प्रचलित है और बहुत फेमस है वो वृक्ष। और अब आगे चलेंगे तो दक्षिण द्वार आएगा। अब दक्षिण द्वार के पास वहाँ पर है श्री जगन्नाथ टेम्पल का महा किचन। अब ये जो महा किचन है ये बहुत बड़ी किचन है जिसमें 753 चूल्हे हैं। ये गैस नहीं, चूल्हे मीन्स आग वाले ही चूल्हे। और इस किचन में 1000 से ज़्यादा भक्त कुकिंग सेवा करते हैं, जिसमें 500 डायरेक्ट कुकिंग और 500% इनडायरेक्ट कुकिंग। इनडायरेक्ट मीन्स जो चॉपिंग कर रहे हैं, मसाला पीस रहे हैं उन लोगों को, और जो बना रहे हैं वो डायरेक्ट कुकिंग। तो वहाँ पर एक कुआं है, उसमें से मीठा पानी निकलता है और वही पानी लाया जाता है और कुकिंग होती है उससे। और कुकिंग जिस किचन में हो रही है वो पूरी तरह से ट्रेडिशनल है। मिक्सी मतलब ग्राइंडर वाइंडर नहीं है, जो है सो हाथ से ही करना है, सिलबट्टे पे ही करना है। बर्तन में भी मिट्टी का है हांडी। और ये इसलिए आश्चर्यचकित नहीं है बात, क्योंकि ये किचन बोला जाता है, ये लक्ष्मी जी का किचन है। ठीक है। और अब ये भोग बनता कैसे है? तो भोग बनता है, जहाँ भोग बनाया जाता है वहाँ नीचे अग्नि और एक पर एक करके हांडी मतलब रखी हुई होती है, मिट्टी का पॉट। तो बहुत सारे पॉट्स रखे रहते हैं और एक पर एक कम से कम 7-8 ऐसे करके। तो एक में चावल, दाल, साग, जितने भी आइटम हैं सब अलग अलग करके। और जो पकने का जो सिस्टम है वो सबसे ऊपर वाला सबसे पहले पकता है। मतलब 7 नंबर पहले पकेगा, फिर 6 नंबर, फिर 5 नंबर, करते करते सबसे लास्ट में 1 नंबर वाला पॉट में खाना पकता है। अच्छा, तो ये भी अद्भुत नहीं है, क्योंकि ये किचन मैंने जैसे कि बोला लक्ष्मी जी का किचन है। और ये किचन इतनी बड़ी है कि कई लाख लोगों के लिए रोज भोग बनता है और कभी भी प्रसाद कम नहीं होता है। मतलब ऐसा अंदाज बताया जाता है कि 25 क्विंटल से 100 क्विंटल तक राइस कुकिंग एवरी डे होती है। और भक्त आ जाएं तब भी प्रसाद कम नहीं होता है कभी भी, और वेस्ट भी नहीं होता है। मतलब घटता भी नहीं है और बढ़ता भी नहीं है कि इतना बन गया और भक्त तो आए ही नहीं। और अब आगे बढ़ते हैं। तो अब श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के द्वार पर हम खड़े होते हैं। द्वार पे मीन्स पहले हम मेन गेट पर आते हैं। तो जब हम मेन गेट के बाहर रहते हैं तो वहाँ से समुद्र पास में है, तो लहरें आती हैं, उनकी साउंड होती है। और जैसे ही हम अंदर चले जाते हैं, जस्ट अंदर बस गए, तो कोई साउंड नहीं आती है समुद्र के लहरों की, कोई भी नहीं, बिल्कुल शांति। तो इसका भी कारण है। तो एक वक्त क्या था कि सुभद्रा मैया को चिंतन करने में, ध्यान करने में परेशानी हो रही थी, डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो उन्होंने श्री जगन्नाथ जी से कहा कि उन्हें डिस्टर्बेंस हो रही है इन शोर से। तो फिर जगन्नाथ जी ने उसे बाहर ही रोक दिया। उन्होंने बोला कि आज से
जो साउंड आ रही है, मतलब समुद्र की लहरों की जो ध्वनि आ रही है, वो मेन द्वार तक ही रहेगी, अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और तब से आज तक मंदिर के बाहर ही वो ध्वनि रहती है, अंदर नहीं आती है ये ध्वनि। ओके। अब अब हम मंदिर के ऊपर चक्र की बात करते हैं। हमारा जो मंदिर का शिखर जो है, वहाँ पर एक चक्र भी है। अब ऊपर जो चक्र है उसका नाम सुदर्शन चक्र है। उसकी क्या विशेषता है कि उस चक्र को किसी भी साइड से देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और किसी भी बिल्डिंग के पर चढ़ के देख लिया जाए, वो दिखेगा उसका फ्रंट साइड, मीन्स फेस ही दिखेगा। उस चक्र का साइड कोई नहीं देख पाता है, कोई भी नहीं। अब ये भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भगवान राम जब स्वयंवर में जा रहे थे, प्रवेश कर रहे थे सीता जी के, तो उन्होंने, जितने लोग थे ना, उन सबको ऐसा लग रहा था कि भगवान उन्हीं को देख रहे थे। वहां पे राक्षस भी आए हुए थे भेष बदल करके, वो डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे, सब अलग अलग रूप देख रहे थे, पर उन्हें यही लग रहा था कि उनको ही भगवान देख रहा है पर्सनली। तो भगवान ऐसा कर सकते हैं। और कृष्ण लीला में भी ये हुई थी कि जब मल्ल युद्धशाला में जब भगवान कृष्ण जा रहे थे, तब भी वहाँ पर जो लोग थे, वो सब मथुरावासी, वृंदावनवासी जो थे, वो सब भगवान को देख रहे थे। तो सबको ऐसा ही लग रहा था कि कृष्ण हमें देख रहे हैं, कृष्ण हमें देख रहे हैं पर्सनली। भगवान का बैक साइड नहीं दिख रहा था, ऐसे भगवान के पीछे कुछ है भी नहीं, मीन्स भगवान का जो भी है वो सब भगवान को पता होता है, मतलब भगवान के सब सामने ही है, भगवान के पीछे तो कुछ होता नहीं है। इस तरह से मैंने बोला कि सब तो भगवान के सामने ही है। तो जैसे भगवान ने बाकियों को ऐसा दिखाया, वैसे चक्र के रूप में भी भगवान ऐसा कर सकते हैं, सिंपल। और ये भी है एक बार कि भगवान कृष्ण की लीला में, कि वृंदावन में जब भगवान लंच करते हैं अपने गोप सखाओं के साथ, तो भी ऐसा लगता है कि वो सेंटर में होते हैं और सर्कल में सब बैठे होते हैं गोप सखा, पर ऐसा लगता है कि कृष्ण मेरी ही तरफ देख रहे हैं, कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं। तो भगवान सबके लिए पर्सनल है, इसलिए भी ऐसा होता है। तो हाँ, चक्र को लेकर यहाँ पर ऐसा ही है कि चक्र हर तरफ से दिख रहा है और उसका फेस ही दिख रहा है, बैक साइड नहीं और साइड भी नहीं। ऐसा नहीं, कहीं से तो साइड दिखना चाहिए चक्र का, पर कहीं से साइड नहीं। तो ये श्री जगन्नाथ टेम्पल की कुछ महिमा थी, विलक्षणताएं थी। इससे तो बहुत ज़्यादा है, जितना मुझे पता था उतना मैंने शेयर किया। और आज से हम श्री जगन्नाथ अष्टकम सुनते हैं। जगन्नाथ अष्टकम क्यों सुनते हैं, इसका तो बेनिफिट खुद इसमें बताया गया है, तो वो हम आगे सुनेंगे। तो जगन्नाथ अष्टकम शुरुआत कर रहे हैं। तो ये लिखा किसने है? एक्चुअली इस पे दो मत आते हैं। शंकराचार्य ने लिखा है, ऐसा मानते हैं, और गौड़ीय संप्रदाय मानता है कि चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है। कि चैतन्य महाप्रभु जब श्री जगन्नाथ जी को देखा पहली बार, तो स्वतः ही उनसे निकला। और ये भी माना जाता है कि शंकराचार्य जी ने लिखा है। तो जो भी सत्य हो, शंकराचार्य जी ने भी अगर लिखा है, तो भी वह शिव जी हैं, परम वैष्णव, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही है। और भगवान ने रचना की है, तो भी वैष्णव और भगवान दोनों ही सही हैं, दोनों ही पूजनीय हैं, इसलिए दोनों तरह से हमारे लिए है। और हम इसे इस तरीके से सुनेंगे ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु डेली श्री जगन्नाथ जी के सामने जाते थे और इसे गाते थे, मतलब देखते ही उनसे निकलता था। तो हम इसी तरह से प्रयास करेंगे सुनने का, कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जा गए हैं और बोल रहे हैं।
कैसे, किस तरीके से उनसे बातें कर रहे हैं, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो पहला श्लोक है ऐसा न कर कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीत करावो मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ठीक है, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत टकराओ, मतलब पहले कभी, मतलब श्री जगन्नाथ जी को बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, पहले कभी, इससे पहले, मतलब तुम कहाँ थे, मतलब श्री जगन्नाथ जी को कह रहे हैं इसके पहले तुम कहाँ थे, अभी तुम तो दिखाई दे रहे हो और अपने भाई बहन के साथ, मतलब बलदेव जी और सुभद्रा मैया के साथ, इसके पहले तुम कहाँ थे। तो कालिंदी तट, कालिंदी तट मतलब यमुना जी के पास, यमुना जी को कालिंदी कहा जाता है क्योंकि कालिंदी पर्वत से वे आती हैं, और कुछ कहते हैं कि इसलिए भी इनको कालिंदी कहते हैं क्योंकि वे काली काली हैं। और काली काली क्यों हो गई, क्योंकि काले काले लड़के ने उनमें स्नान किया था, मतलब कृष्ण ने, तो अपना रंग लगा के चला गया, मतलब रंग छोड़कर चला गया। ठीक है, और कुछ वैष्णव इसलिए भी कहते हैं काला क्योंकि ये कलयुग, काली जो है कलयुग के प्रभाव को नष्ट करती हैं। जो यमुना जी के जल को पान करता है, स्नान करता है, उसको कलयुग नहीं छू सकता, इसलिए भी इसको कालिंदी कहते हैं। मतलब इसके पहले तुम कालिंदी के तट पे विपिन संगीत टकराओ, विपिन मतलब वन मतलब कालिंदी के तट के पास में जो वन है, मतलब वृंदावन, वहाँ तुम क्या करते थे। संगीत भगवान वेणु बजाते थे, और वेणु बजाने से क्या होता था, कराओ मतलब जो उन वेणु को सुनते थे उनका मन चंचल हो जाता था, जैसे गोपियों का मन चंचल हो जाता है। और जिस वन में भगवान वेणु बजाते थे उधर वो भागी चली आती थी। अब दूसरी लाइन में है मुदा भीरी नारी वदन, मतलब जब वो भगवान वेणु सुनकर आ जाती थी, भगवान की वेणु सुनकर, तो उनका मुखमंडल आनंद से भर जाता था कृष्ण को देखकर। इसका एक आंतरिक भाव यह है कि वो तो जब भगवान को नहीं देख पाती थी तो वो मुरझाई होती थी, और जब भगवान को देख लेती थी तब वह खिल जाती थी। जिस तरह सूर्य की किरणें पड़ती है तो कमल खिल जाता है, उसी तरह भगवान की वेणु सुनती हैं तो उनका मुख खिल जाता है। कमल पुष्प जैसे आस्वाद मधुप उसका आनंद लेते हैं, आस्वाद मधुप उसका आनंद लेते हैं कौन, मधुपा मतलब वन विहारी कृष्ण, और मधुपा मतलब मधुसूदन। ठीक है, पहले भाग में वेणु बजाते हैं, पहले भाग में वेणु बजाते हैं, फिर गोपियाँ आती हैं, मधुपा मतलब भौरा क्या करता है, बहुत सारे फूलों से रस को आस्वादन करता है। जब गोपियाँ आ जाती हैं तो भगवान भौरे की भांति उनके मुखों का आस्वादन करते हैं। अब साधारण व्यक्ति को
इसे सुनेगा तो सोचेगा कि ये तो कोई लंपट की बात कर रहे हैं, जो स्त्रियों को बुलाता है, मुखमंडल देखता है, आनंद लेता है, तो इसमें बड़ी बात क्या है। तो आगे बताया जा रहा है कि नहीं, बड़ी बात है। किसी साधारण के बारे में ये नहीं कहा जा रहा है, जिसके बारे में बोला जा रहा है वह कौन है। रमा, शंभु, ब्रह्मा, मरपति, गणेश, सब बड़े बड़े नाम हैं। जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, वो पाद पदम की अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं। रमा मतलब लक्ष्मी जी, शंभु शिव जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, सभी बड़े बड़े नाम हैं, बिग प्रोफाइल्स। और अमरपति मतलब इंद्र, गणेश, ये सब अमर है लोग, देवता, मतलब लंबी आयु है। अमर मीन्स बहुत लंबी आयु है। गणेश जी की तो देवताओं में पहले अग्र पूजा भी होती है। वो भी भगवान को क्या करते हैं, अर्चित पादों, अर्चना करते हैं भगवान की पाद पद्म की। जिनकी ये सारी पूजा करते हैं, ऐसे श्री जगन्नाथ जी स्वामी हमारे नैनों के पथ पर रहो हमेशा। और इसका एक और अर्थ है कि हमेशा मुझे दर्शन दो, या दूसरे शब्दों में कहें तो जहाँ जहाँ मेरी नज़रें जाएं, वहाँ वहाँ सिर्फ आप ही मुझे दिखाई दें। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है भूज